हम उस तरह की खुल के बातचीत कर ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं कि एज हो रही है और पॉर्न वीडियो देखते हैं। हम घर में आज भी बात नहीं कर सकते। हमारी जनरेशन के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाए। तो सेक्स एजुकेशन के साथ अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ बाप सोसाइटी को इस पर सपोर्ट करना पड़ेगा, खुल के बात करनी पड़ेगी। लड़कियां हैं, उसकी टांगों को देखकर इतना आकर्षित ना हो जाए कि यार देखना, यही फ़र्क आ जाता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ माइंड में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द न्यूज़ 15। मैं स्नेहा आपके साथ। दोस्तों, आज हम आए हैं मुखर्जी नगर और यहाँ पर हम बात करेंगे आज सेक्स एजुकेशन के बारे में। सेक्स एजुकेशन के बारे में सुनते ही हमारे दिमाग में कई सारी चीज़ें चलने लगती हैं, लेकिन ऐसे में सेक्स एजुकेशन कितना ज़रूरी है हम ये लोगों से बात करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि सेक्स एजुकेशन का असली मतलब क्या है और क्या इंडिया में इस एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है या नहीं। सर, ये बताइए कि सेक्स एजुकेशन नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है, क्या झलक दिखती है आपको? देखिए, पहले तो झलक एक लगता है कि ये नॉनवेज बात है। ऊपर से क्या होता है ना कि हम इतना सोशल क्योंकि हमारे को बचपन से ये सिखाया जाता है कि ये सब चीज़ें ठीक नहीं होती, क्योंकि थोड़ा सा हम लोग उस प्रवृत्ति से नहीं आते। जिस तरह की सोच हमारे दिमाग में पहले से नैरो माइंडेड सोच होती है हमारी, गर्ल्स को अंदर रखना चाहिए, पर्दे में रखना चाहिए, कहीं बाहर नहीं ले जाना चाहिए, ये वो। तो इस तरह की थिंकिंग आते के साथ ही ना हम उस तरह की खुल के बातचीत कर ही नहीं पाते हैं। और शायद यही कारण है कि इस बात पे जैसी बात होती है उस बात पे हंसी भी आ जाती है। मेरे हिसाब से शायद यही है। सेक्स एजुकेशन वर्ड सुनते ही आपके माइंड में क्या आता है? मैम, सेक्स एजुकेशन सुनते ही अब अगर कोई नॉर्मली गांव से बिलोंग करता है तो वो तो सोचता है यार ये क्या वर्ड यूज कर रहा है। और जैसे कि अब हम दिल्ली में हैं, यहाँ पे तो नॉर्मल है सेक्स एजुकेशन, ये सबको पता है क्या है। और ये एक बॉडी का मैम नीड है। जैसे कि हम 18, 19, 20 नीड है। इससे अब क्या है, अब हम बहुत सारे लोग हैं कि एज हो रही है और पॉर्न वीडियो देखते हैं, उससे क्या है माइंड में डिप्रेशन क्या है, इधर किसी ने देख लिया कि यार सेक्स कर रहा है वो, या फालतू का मैटर एकदम करने लग जाते हैं। तो जैसे कि हमारे इधर इंडिया में सेक्स एजुकेशन बढ़ेगी, पब्लिक अवेयर होगी, तो ये छोटी छोटी बात नहीं होगी। अरे वहाँ पे वो कर रहा था, उसके साथ किस कर रहा था, वो हो रहा था, पब्लिक ने देख लिया तो लड़की को मारने लगे। गांव में तो ज़्यादातर ऐसे बेसिकली होते हैं, अगर तो पकड़े गए कहीं पे तो उधर ये बदनामी हो गई, फलाना जो भी कुछ है मैटर ऐसा हो जाता है। अब हम इधर अपना सेक्स एजुकेशन लाएंगे तो पब्लिक की मेंटलिटी चेंज होगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि लोगों को पता होना चाहिए कि इससे क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या नुकसान है। सब सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एक तरीके से। तो अगर देखा जाए, जैसे हमारे इंडिया में क्राइम ज़्यादा है, अगर उनको इस चीज़ के ऊपर नॉलेज मिल जाए, चाहे वो बच्चों से लेके बड़े तक हो, तो आपको क्या लगता है वो क्राइम कम हो जाएंगे? या पॉसिबिलिटी है कि हाँ वो क्राइम कम हो सकते हैं, लेकिन ऐसा है कि एज लिमिट से होनी चाहिए। जैसे आफ्टर 14 यू कैन उनसे बोल सकते हैं कि हाँ सेक्स एजुकेशन इस पे बात हो सकती है, लेकिन अगर आप ज़्यादा छोटी क्लासेस पे बात करेंगे तो नॉट पॉसिबल, वो इतना अच्छा नहीं होगा। बात करें सेक्स एजुकेशन की, ठीक है, तो इंडिया में इस चीज़ की बहुत नॉलेज बहुत लोगों को कम है। अभी मैं जैसे लोगों से बात करती आ रही हूँ तो उनके रिएक्शन बहुत अजीब अजीब आ रहे हैं। वो ऐसे भाग रहे हैं जैसे उनके पीछे पता नहीं पुलिस छोड़ दी हो, ठीक है। तो इस पर आप क्या कहेंगे सेक्स एजुकेशन को लेकर? इस पे ना खुल के बात होनी चाहिए। मतलब हमारे इंडिया में सेक्स एजुकेशन भी नहीं, और भी मैटर है जैसे पीरियड्स वगैरह, उस पर हम घर में आज भी बात नहीं कर सकते। हमारी जनरेशन के बाद शायद सब कुछ ठीक हो जाए, बट अभी उसका रिएक्शन भी आपने देखा था कि नॉर्मली ये नहीं होना चाहिए, पर होता है बहुत ज़्यादा। तो इंडिया में आपको क्या लगता है हर स्कूल में सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए? ऑब्वियसली देनी चाहिए। अगर आपसे कोई सेक्स एजुकेशन के ऊपर बात करे तो आपका रिएक्शन क्या होगा? मैं उसे नॉर्मली बताऊंगी खुल के। मैं ये नहीं सोचूंगी वो लड़का है या लड़की है, मुझे उसे नहीं बताना चाहिए या फिर कुछ भी। सर, आप बताइए, क्या इंडिया में सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है या नहीं? इंडिया में सेक्स एजुकेशन ज़रूरी नहीं, बहुत ज़रूरी है। और इसको ना देने की वजह से बहुत क्राइम्स भी बढ़ रहे हैं। मैं लॉ का छात्र हूँ तो मैं ज़्यादा आपको अच्छे से बता सकता हूँ। लीगल अवेयरनेस जो जैसे पॉस्को एक्ट है आपका, अगर आप देखेंगे तो सेक्स एजुकेशन के साथ अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन जो एजुकेटेड नहीं है उनको बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चिल्ड्रन, क्योंकि जो लोग हैं आजकल जो जिस रीज़न से आ रहे हैं, आप देखेंगे अब यहाँ पे हैं आप मैं अपने कॉलेजेस की बात बताता हूँ। लोग ऐसी ऐसी जगह से आ रहे हैं। मैं रीसेंट एग्जांपल आपको बताना चाहूँगा। तो मतलब 20-21 साल के लड़के जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों ने भी ऐसी चीज़ें सुनी नहीं हैं, देखी नहीं है, तो वो इस तरीके से क्राइम कर रहे हैं। उनके खिलाफ FIR करी जा रही है, कंप्लेंट करी जा रही है, एक्शन लिया जा रहा है।
तो ये बहुत सोचने का विषय है कि हमारा जो CBSE है वो उसको खुल के क्यों नहीं लेके आ रहा है। ये रट्टा मार पे चल रहा है, काम नहीं चलना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। इवन जो बच्चे हैं उनको माँ बाप से भी खुल के इसके बारे में बात करनी चाहिए, जैसे वेस्टर्न कल्चर में चलता है। मैं इस विषय में इतना बोलूँ। सर आप बताइए, जो 18+ से कम जो केसेस आए हैं रेप के, बलात्कार के, तो अगर उन्हें सेक्स एजुकेशन के बारे में नॉलेज होती तो आपको क्या लगता है वो क्राइम होते या फिर उसमें कम होते क्राइम? नहीं, चूँकि ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का भी बहुत डाटा है कि मैक्सिमम केसेस जो चाइल्ड सेक्सुअली जो एसॉल्ट होते हैं चाइल्ड, उनमें मैक्सिमम देखा जाता है कि वो जो अवेयरनेस कम होने के कारण मैक्सिमम केसेस होते हैं, फिर भी वो रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे मतलब कि रॉन्ग टच होते हैं, जैसे कि कोई अगर टच भी करता है अंडर 18 को, तो वो लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये सही टच है कि बुरा टच है कि मतलब सही टच है, कैसे इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो सेक्स एजुकेशन जब हम लोगों के सिलेबस में और जब बच्चों के सिलेबस में आएगा तो उनको वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कौन सा टच सही है, कौन सा रॉन्ग टच है। तो इससे बहुत सारे केसेस जो है कम होंगे और रिपोर्ट भी किए जाएंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए जाएंगे। जब हमारे यहाँ कानून भी बहुत ज़्यादा पोक्सो से लेके बहुत सारे कानून आए हैं, तो उस कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन तभी हो पाएगा जब ग्राउंड लेवल पे बच्चों के पास भी अवेयरनेस रहेगी। और जो फैमिलीज़ हैं, जो फैमिली गांव के, अभी आप भी जानते होंगे गांव में बहुत सारे जो फैमिली होते हैं, वो उनको पता ही नहीं चल पाता है कि भाई मेरी बेटी के साथ कुछ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे गांव में जैसे शहरों में तो जनरली देखते हैं कि टीवी वगैरह आई है और लिटरेसी रेशियो बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे एजुकेशन के मामले में और सेक्स एजुकेशन के मामले में भी लोग सतर्क रहते हैं, जानते हैं कि कहाँ भेजना है कहाँ नहीं। मगर गाँव में ये स्थिति बहुत भयावह है। बच्चे शाम को खेलने जाते हैं और उनके साथ भी गलत काम होते हैं। तो ये थोड़ा सा ना और इम्प्रूव करके सेक्स एजुकेशन जो है सिलेबस में डालने की ज़रूरत है। सर आप बताइए, जैसे मैंने अभी लोगों से बात करी, मैंने कहा सेक्स एजुकेशन के ऊपर हमें बात करनी है, बट उनके रिएक्शन ऐसे नेगेटिव आए जैसे लग रहा है कि मैंने उनसे बहुत ही कुछ ऐसा सवाल कर लिया जिससे वो भागने लगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? रीज़न ये है ना कि ऐसा नहीं कि बस हम एजुकेशन में या हम अपने बुक्स में सेक्स एजुकेशन को जगह दें। इसमें CBSE कुछ नहीं कर सकता, सरकारी कुछ नहीं। हमें हमारे माँ बाप जहाँ से हम आते हैं, जिस परिवेश से आते हैं, उस परिवेश में ये हमें नहीं सिखाएगा कि आप सेक्स पे खुल के बातें करो। सेक्स इन द सेंस बस इंटीमेसी नहीं है। सेक्स ये है कि आप उससे जुड़े कंसिक्वेंसेज, सोशल कंसिक्वेंसेज, मेडिकल कंसिक्वेंसेज। सोशल कंसिक्वेंसेज ये है कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बच्चों को पता नहीं है, तो होता क्या है, वो बहुत तरह के हरासमेंट झेलते हैं लेकिन उसके खिलाफ खुल के आवाज़ नहीं उठाते। और मेडिकल कंसिक्वेंसेज ये है कि उनको इस चीज़ों के बारे में पता नहीं कि इससे क्या डिजीजेज फैलती हैं। तो ये दो चीज़ जो है वो बस एजुकेशन में आके, बस एजुकेशन में शामिल करने से नहीं, माँ बाप, सोसाइटी को इस पर सपोर्ट करना पड़ेगा, खुल के बात करनी पड़ेगी। लड़कियाँ हैं वो अपने माँ के अलावा और किसी से फैमिली मेम्बर में बात नहीं कर पाती। और कितनी बार ऐसे हम लोग आते हैं, बोलते हैं कि अर्बनाइजेशन, अर्बन। इंडिया जो है रूरल कंट्री है, गांव का है गांव देश। तो सारे बच्चे मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ का छात्र हूँ, तो हम भी वहाँ पे देखते हैं कि हमारे साथ के 70% बच्चे गांव से आते हैं। वो इस चीज़ पे हिचकिचाते हैं बात करने में। क्यों? क्योंकि गांव के बड़े बुजुर्ग के सामने वो बात नहीं कर पाते। और ऐसा नहीं कि हम बच्चे शर्माते हैं, बड़े बुजुर्ग तक शर्माते हैं इस पे बात करने के लिए। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। अवेयरनेस इन द सेंस बस पढ़ा के अवेयरनेस नहीं आती, अवेयरनेस के लिए कैंपेन चलानी पड़ेगी। यहाँ तक कि सेक्स एजुकेशन में सैनिटरी पैड, हाइजीन एंड ऑल सब कुछ आता है। उस पर भी आज तक गांव में 80% महिलाओं को सैनिटरी पैड का आइडिया नहीं है, इतनी अवेयरनेस के बावजूद। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ कैंपेन चलाना पड़ेगा, इसके लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। और इस चीज़ को, जैसे अभी मोदी जी ने बोला था, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि हर घर शौचालय, तो अब हर घर सेक्स एजुकेशन, हर घर इसकी बात होनी चाहिए कि लोगों को इसके बारे में पता चले। स्वस्थ भारत बनेगा तभी तो विकसित भारत बनेगा। मैम सर आप बताइए कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है? क्या हमें लाना चाहिए, मतलब गवर्नमेंट को लाना चाहिए सेक्स एजुकेशन टॉपिक, या फिर लोगों को इस बारे में पता होना चाहिए? देखिए मैम, सेक्स एजुकेशन के नाम अगर आप कभी भी लेते हैं तो एक हौवे की तरह आपको सुनाई देता है। हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी, वो हमेशा से अवॉइड ही करती है इन चीज़ों को कि जब तक बच्चा जवान नहीं हो जाता, वो खुद ही अपने लेवल पर अपने ज्ञान से, अपने दोस्तों के ज्ञान से वो सीख ले। जो हमारे माँ बाप हमें सिखाते हैं, वो कहते हैं कि एक बच्चे को उसका 1/4 ज्ञान उसके गुरु से मिलता है, 1/4 ज्ञान उसके माँ बाप से मिलता है, 1/4 ज्ञान उसको अपने दोस्तों से मिलता है, और 1/4 बाकी बच्चा वो उसे समय सिखाता है। तो ये 4 1/4 काम उसको ज्ञान देते हैं।
अब इसमें आप बात करते हो सेक्स एजुकेशन की। सेक्स एजुकेशन का इंक्लूजन अगर मैं कहूँ तो एक नॉर्मल एक अडल्ट जब वो 18 साल का होता है, 18 साल की एज होने के बाद वो वोट भी दे सकता है। अगर वो वोट दे सकता है तो क्या आपको नहीं लगता कि वो एक इंटरकोर्स या उसके करने के लायक नहीं है? लेकिन एजुकेशन से घबराना क्यों? किस लिए घबराना? क्यों नहीं बताना कि आखिर हमारा जो बॉडी है वो किस तरीके से वर्क करता है? क्या ये गलत है बताना? उसे करिकुलम में इंक्लूड करना। आजकल लोग डिस्कस भी कर रहे हैं कि वोटिंग एज को 18 से घटाकर 16 कर दिया जाए। क्यों? अगर 16 कर सकते हैं तो क्या 10th के बाद 11th और 12th के अंदर क्या उस चीज़ को इंक्लूड नहीं कर सकते? सेक्स एजुकेशन में भी अगर देखें तो मैक्सिमम आप क्या पढ़ा सकते हैं? बॉडी पार्ट्स में किस तरीके से एक आपका बॉडी सिस्टम वर्क करता है, वेदर इट्स ऑफ मेल और फीमेल। आप देखेंगे जो एडवर्टीज़मेंट आजकल चलते हैं, ठीक है, अक्षय कुमार ऐड करते हैं कि 20 रुपये 30 रुपये की तू ये सिगरेट पी रहा है, क्या इसके लिए महावरी के समय में क्या पैड नहीं ला सकता? क्या वो चीज़ क्या हमारे बच्चे नहीं देखते? मेरा कुछ भतीजा है, वो मुझसे पूछा, चाचू ये क्या पूछते हैं, ये क्या होता है, ये पैड क्या होता है, ये स्टे फ्री क्या होता है, क्या चीज़ें हैं ये? तब हम उन्हें क्या जवाब देते हैं? चुप कर देते हैं, नहीं 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 ऐसे नहीं कहना, ये कुछ भी नहीं है। कॉन्डम की ऐड भी आती है टीवी पे, बच्चा देखता है, क्या वो ऐड आते ही बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फैमिली के साथ होते हैं या फिर कहीं बाहर होते हैं तो नहीं देख सकते। इसको नेगेटिव पॉइंट में ले लेते हैं लोग। नेगेटिव ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपना इंडियन सोसाइटी का माइंडसेट ही ऐसा है। दिक्कत ये है, अगर आप ओपन अप होके एक इसका सोल्यूशन अगर देखेंगे तो क्लोज्ड सोसाइटी और एक ओपन सोसाइटी, सिर्फ माइंडसेट का फ़र्क है। अगर आप कहीं भी 16 के अराउंड अगर अपने बच्चे को बैठकर, अगर वो लड़की हो उसकी माँ, लड़का हो तो उसके पिताजी, उसको बैठकर समझाएं। अगर आप उसको स्कूल से ही एक्सेस करें, स्कूल में पहले उनको टीचर सिखाएं, सही और गलत की नॉलेज बताएं, क्या सही है और क्या गलत। अगर उनको स्कूल से और माँ बाप से पहले ही पता रहेगा तो शायद वो आने वाले समय में खुद को कंट्रोल करेंगे। और जितना शरीर में कंट्रोल आता है उतना ही बॉडी अच्छे से ग्रो करती है। एक स्टडी भी है कि जो इंडिया के जो बच्चे हैं उनके जो हाइट है वो धीरे धीरे एक एवरेज हाइट से धीरे धीरे कम होती जा रही है। बच्चा कमज़ोर पैदा हो रहा है, भूखमरी की चीज़ें हैं। क्यों? लेकिन प्लस सेकेंड फेज़ में जाते हैं जो अच्छे खासे परिवार से हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनकी सोच कितनी ओपन अप होती है। कभी कभी आप अगर उनको देखोगे, कभी कभी आप वो बदतमीज़ भी लगते हैं कि यार देखना कैसे खुलेआम ऐसी ऐसी बातें करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये ओपन माइंडसेट आपको बचाता है आगे होने वाली कई चीज़ों से। तो मोस्टली मैं एट लास्ट यही कहूँगा कि सेक्स एजुकेशन को अगर आप लेकर आते हो, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 10th के बाद 11th और 12th में इसको अगर एथिक्स सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि आजकल के बच्चों में नॉलेज तो बहुत है लेकिन एथिक्स भूल जाते हैं। माँ बाप से, किसी बड़ों से किस तरीके से बात करनी है वो भूल जाते हैं, व्यवहार करना भूल जाते हैं। अगर सेक्स एजुकेशन को व्यवहार के साथ जोड़ा जाए, अपने बिहेवियर में इंक्लूड किया जाए और एक गुड एजुकेशन के थ्रू उसका बेस बना के उसको प्रमोट किया जाए, तो आई थिंक मैं सोचूंगा कि हमारे भारत में काफ़ी बदलाव आएगा। और जो एक सबसे बड़ी बात जो मेरे दिमाग में आती है कि जब वो किसी लड़की को अगर शॉर्ट स्कर्ट में देखें तो उसको देख के कोई भद्दा कमेंट ना करें, उसकी चॉइस को एक्सेप्ट करें। उसका हक है पहनने, उसकी टांगों को देखकर इतना आकर्षित ना हो जाएं कि यार देखना। यही फ़र्क आ जाता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ माइंड में। तो एक एजुकेशन सिस्टम में एथिक्स के भरोसे प्लस गुड एजुकेशन के थ्रू एक लड़के को या फिर एक लड़की को दोनों के व्यवहार के रूप में समझाया जाए, बताया जाए और एक दूसरे की इज़्ज़त करना सिखाया जाए। अगर इज़्ज़त करेंगे किसी लड़की की तब फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है जी। तो सेक्स एजुकेशन हो, गाली हो, व्यवहार हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। और शायद जो उस ऊर्जा को आप डाइवर्ट करके अपने एजुकेशन सिस्टम, अपने माइंडसेट और देश को आगे बढ़ा पाएंगे। जैसा कि आपने देखा कि सेक्स एजुकेशन को लेके लोग काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि इंडिया में आना चाहिए और इस टॉपिक को सभी स्कूलों में पढ़ाना चाहिए, जिससे लोग अवेयर हो, ना कि बच्चे बल्कि बड़ों को भी इसके बारे में पूरी तरह जानकारी होनी चाहिए। बाकी ऐसी न्यूज़ के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15। मैं स्नेहा, कैमरामैन मिथिलेश के साथ द न्यूज़ 15।